यूपी के शामली में बड़ा ऑपरेशन हुआ है। पुलिस ने एक नहीं बल्कि 4 कुख्यात बदमाशों को ढेर कर दिया है। यह एनकाउंटर सिर्फ 2025 का ही नहीं बल्कि 7.5 साल के योगीराज का सबसे बड़ा एनकाउंटर है। शामली में जब आधी रात को लोग चैन की नींद सो रहे थे तब योगी की पुलिस पश्चिमी यूपी के कुख्यात कग्गा गैंग के बदमाशों को एक-एक कर ढेर कर रही थी। इस एनकाउंटर में 1 लाख का इनामी बदमाश अरशद भी मारा गया है। यूपी पुलिस ने ऑपरेशन को कैसे अंजाम दिया, पूरी डिटेल जानिए इस रिपोर्ट में। कार पर गोलियों के निशान, स्टीयरिंग के सामने फ्रंट मिरर पर गोली के निशान। गोली लगने से कार के पीछे का शीशा टूटा। बाईं तरफ कार के पिछले दरवाजे के पास गोली का निशान। कार के पिछले दरवाजे को भी पुलिस की गोली चीरते हुए आर पार हुई। कार के अंदर खून के धब्बे। एनकाउंटर स्पॉट पर गोलियों की मार्किंग। करीब आधे घंटे तक पुलिस और बदमाशों के बीच 30 राउंड की फायरिंग हुई। दोनों तरफ से 40 मिनट तक दनादन गोलियां चली। स्पॉट से बदमाशों के पास से 2 पिस्टल, 3 तमंचा और अत्याधुनिक कार्बाइन मिले। ये बताने के लिए काफी है कि यूपी में शामली के झिंझाना थाना क्षेत्र में कितना बड़ा एनकाउंटर हुआ है। आवाज तो सुनी थी, जब सुबह आए तो पता चला कि एसटीएफ ने 4 बदमाश का एनकाउंटर कर दिया। तो यहाँ देखा कि भाई गाड़ी के शीशे पड़े। पार्ट बड़ी होती रहती थी यहाँ जब से योगी जी आए। जब से योगी जी ने मजा बहन रखा, ना कहीं लूट देखने को मिलती ना कहीं कुछ मिलता। रात के टाइम भी बड़े ऐसे शांत माहौल में चले जैसे दिन में चल रहे हो। अपने घर में घूमना ऐसे सड़क टाइम। जानकारी यही है, कग्गा गैंग के आदमी बता रहे थे और वो एसटीएफ टीम ने एनकाउंटर कर दिया उनका। वैसे तो एक हिसाब से देख के गाँव वालों के हिसाब से ठीक हुआ मामला। भाई बदमाशी खत्म हो लग रही दिन ब दिन। पहले बहुत बदमाशी थी यहाँ इस क्षेत्र में। अच्छा, पार्ट का मामला पूरा चला था पर लेकिन अब ठीक है। सभी बदमाश कुख्यात मुस्तफा कग्गा गैंग के थे। इनका आतंक यूपी और हरियाणा के बॉर्डर वाले इलाके में था। लेकिन 20 जनवरी की रात पुलिस ने शामली के उत्पुर भट्टा गांव के पास इनका काम तमाम कर दिया। लेकिन फुल एनकाउंटर से पहले बदमाशों ने एसटीएफ की टीम को लीड कर रहे सुनील कुमार को भी टारगेट पर ले लिया। हमारी मौजूदगी शामली के झिंझाना के उस जगह पे है जहां कल रात यूपी पुलिस और कग्गा गैंग के 4 बदमाशों के बीच में मुठभेड़ हुई। एनकाउंटर में कग्गा गैंग के 4 ऐसे गैंगस्टर मारे गए हैं जिनकी तलाश यूपी एसटीएफ को कई सालों से थी। आप स्पॉट पे देखिए कि इस समय मार्किंग की गई है। पुलिस को कल रात ये सूचना मिली थी एसटीएफ की टीम को कि ये 4 बदमाश इसी लोकेशन से गुजर रहे हैं। पुलिस ने चेस किया और चेजिंग के दौरान जो गैंगस्टर है उन्होंने ताबड़तोड़ पुलिस पे गोलियां बरसानी शुरू की और इसी पूरी फायरिंग में 30 राउंड की फायरिंग हुई। पुलिस की तरफ से भी गोलियां चली। 3 बदमाशों को गाड़ी में ही मार दिया गया। बदमाश अरशद अपने साथी मंजीत, सतीश के साथ हरियाणा से यूपी की चौसाना में बड़ी वारदात को अंजाम देने के लिए जा रहा था। लेकिन मुखबिर की सूचना पर एसटीएफ मेरठ की टीम पहले से ही मोर्चा संभाले हुए थी। चौसाना चौराहे पर एसटीएफ ने अरशद की गाड़ी को रोकने का इशारा किया, लेकिन बदमाश गाड़ी को भगाने लगे। एसटीएफ की टीम ने उनका पीछा किया। बदमाश समझ गए थे कि वो घिर गए हैं और अब बचना मुश्किल है। बदमाशों ने गाड़ी में ही उनका पीछा कर रही एसटीएफ मेरठ की टीम पर अटैक करने का प्लान बनाया और गाड़ी रोक दी। फिल्मी स्टाइल में बदमाशों ने कार के अंदर से ही कार्बाइन, पिस्टल, तमंचे से पुलिस पर अटैक कर दिया। कार का गेट खोल अंधाधुंध फायरिंग करने लगे। बदमाशों से बचने के लिए जवानों ने आनन फानन में पोजीशन ली। एसटीएफ ने भी गोली का जवाब गोली से दिया। कार में बैठकर फायरिंग कर रहे कग्गा गैंग के बदमाश अरशद, मंजीत और सतीश को पुलिस ने कार के अंदर ही ढेर कर दिया। लेकिन एक बदमाश बचकर भागने में कामयाब हो गया। एसटीएफ की दूसरी टीम उसके पीछे भागी तो उसने भी वही गलती की जो उसके साथी बदमाशों ने की थी। दोनों तरफ से गोली चली और अरशद का चौथा साथी भी मारा गया। लेकिन इस बीच बदमाश एसटीएफ मेरठ की टीम को लीड कर रहे सुनील कुमार पर कार्बाइन, पिस्टल और तमंचा से निशाना लगा चुके थे।
सुनील कुमार इस ऑपरेशन को लीड कर रहे थे। सुनील कुमार सबसे आगे चल रहे थे। सुनील जैसे ही गाड़ी से उतरे, बदमाशों ने फायरिंग शुरू कर दी, जो सीधे जाकर सुनील कुमार को लगी। सुनील कुमार के पेट में 3 से 4 गोलियां लगी है। सुनील कुमार की हालत नाजुक है। मध्य रात्रि के समय एसटीएफ यूपी, जनपदीय पुलिस शामली और बदमाशों के बीच थाना झिंझाना के एक गांव उदपुर, जो कि हरियाणा और यूपी के बॉर्डर पर है, मुठभेड़ हुई, जिसमें 4 बदमाश मारे गए तथा इस दौरान हमारा एक इंस्पेक्टर सुनील भी गंभीर रूप से घायल हुए हैं। इंस्पेक्टर सुनील की प्राथमिक उपचार पहले जिला करनाल और उसके बाद से मेदांता गुड़गांव में कराया जा रहा है और उसको 3 या 4 गोलियां लगी हैं और वो गंभीर स्थिति में है। रात को 10:30 बजे बदमाश हरियाणा से निकले थे। 11 बजे यूपी के शामली में मेरठ एसटीएफ ने उन्हें घेरा और 11:40 तक मुठभेड़ चलती रही। पुलिस की एफआईआर कॉपी बता रही है कि 20 जनवरी की रात कग्गा गैंग के बदमाशों के साथ कितनी खतरनाक मुठभेड़ हुई है। अरशद और उसके साथी हाईटेक हथियारों के साथ किसी बड़े वारदात को अंजाम देने जा रहे थे, तो पुलिस भी अत्याधुनिक हथियारों से लैस थी। बदमाशों के कार्बाइन से अटैक का जवाब एसटीएफ ने AK-47 से दिया। मारे गए 4 बदमाशों में से 2 यूपी के और 2 हरियाणा के रहने वाले थे। अरशद यूपी के सहारनपुर का रहने वाला था, उर्फ जुबैर हरियाणा के सोनीपत का रहने वाला था। सतीश भी हरियाणा के करनाल का रहने वाला था, जबकि चौथा बदमाश यूपी के शामली का ही बताया जा रहा है। सोचिए अरशद कितना खतरनाक, कितना बड़ा गैंगस्टर था। इसके ऊपर पुलिस ने 1 लाख रुपए का इनाम घोषित कर रखा था। यूपी पुलिस एसटीएफ की टीम इसे दिन रात तलाश रही थी। अरशद मुकीम काला गैंग का सक्रिय सदस्य है। मुकीम काला पहले ही मर चुका है और इस पे 16 से ज़्यादा मुकदमे अरशद पे हैं, जिसमें से 5 हत्या के हैं और अभी जून 2024 में ये छूट कर आया है और पुनः एक्टिव होकर अपना गैंग बनाकर इस तरह की कार्रवाइयाँ हरियाणा तथा यूपी के नेबरिंग इलाकों में लगातार कर रहा था। अरशद पर सबसे पहला मुकदमा 2011 में डकैती का दर्ज हुआ था। इसके बाद सहारनपुर के रामपुर मनिहारन थाना क्षेत्र में उसने हत्या को अंजाम दिया। अरशद पर एक पुलिस वाले की भी हत्या का आरोप था। 29 नवंबर 2024 को बेहट में भारत फाइनेंस कंपनी में 6-7 बदमाशों के साथ गन पॉइंट पर लूट की वारदात को अंजाम दिया था। कग्गा गैंग मशहूर था उस टाइम पे बहुत ज्यादा। एक कांस्टेबल था सचिन नाम का, वो भी यहाँ गुरुद्वारे के पास में मार गिराया था उन्होंने, तो वही है। सब बदमाश सब कग्गा गैंग के बदमाश बताई जा रही थी। कग्गा गैंग का बड़ा आतंक था हमारे यहाँ पे। अभी कुछ टाइम पहले ही कग्गा गैंग ने एक यहाँ का सचिन पुलिस में था, उसका भी वो भी मार दिया था 2011 के लगभग। बढ़िया हुआ जी, सरकार बहुत बढ़िया काम कर रही, मजा बहन रखा है यहाँ तो पश्चिम उत्तर प्रदेश में। अरशद के साथ एनकाउंटर में मारा गया मंजीत भी हिस्ट्री शीटर था। 2021 में मंजीत ने हत्या की थी। पकड़े जाने के बाद कोर्ट ने उसे 20 साल की सजा सुनाई थी। 5 दिन पहले मंजीत 40 दिन की पैरोल पर जेल से बाहर आया तो फिर कभी वापस नहीं गया। तभी से पुलिस इसे तलाश रही थी। सतीश हरियाणा पुलिस में सब इंस्पेक्टर रहे राज सिंह का बेटा है। सूत्र बताते हैं कि पहले ये पुलिस का मुखबिर था। सहारनपुर और आसपास के जिलों में अरशद पुलिस के लिए चैलेंज बन गया था। अरशद के खिलाफ सहारनपुर, शामली, मुजफ्फरनगर और हरियाणा के पलवल में अलग अलग धाराओं के तहत मामले दर्ज थे, जिनमें हत्या, डकैती, आर्म डकैती और गैंगस्टर एक्ट जैसे गंभीर अपराध शामिल थे। 2011 से पश्चिमी उत्तर प्रदेश में कग्गा गैंग का अरशद लगातार आतंक मचाता आ रहा था। अरशद ने कई मर्डर किए, लूटपाट की। अरशद पे 17 केस है जिसमें वो नामजद है। यूपी पुलिस ने 1 लाख का इनाम अरशद के ऊपर रखा था। अरशद को ढूंढते हुए यूपी एसटीएफ की टीम मेरठ से शामली पहुंची। अरशद शामली के झिंझाना में अपने 3 साथियों के साथ इसी गाड़ी में एक ईंट के भट्टे की तरफ जा रहा था, जहां पे यूपी एसटीएफ
एसटीएफ ने उसे दबोचा। 30 राउंड की फायरिंग हुई। यूपी पुलिस ने भी, एसटीएफ की टीम ने भी फायरिंग की। एक निशान आप देखिए, ये गोली का सीधा गाड़ी के फ्रंट पे जाके लगा। फायरिंग इतनी तेज हुई कि 3 जो साथी थे अरशद के, वो उनकी मौत गाड़ी में ही हो गई। यूपी एसटीएफ ने एक साथ अरशद के गैंग का नामो निशान ही मिटा दिया। 2025 में यूपी में यह अब तक का सबसे बड़ा एनकाउंटर हुआ है। 30 राउंड फायरिंग और 1 लाख का इनामिया समेत 4 बदमाशों का फुल एनकाउंटर हो गया। योगी के 7 साल के राज में 2025 में शामली में अब तक का सबसे बड़ा फुल एनकाउंटर हुआ है। योगी के राज में पहली बार पुलिस ने एक साथ 4 खूंखार बदमाशों का फुल एनकाउंटर किया है। बीते 20 सालों में इतना बड़ा एनकाउंटर कभी नहीं हुआ है। इससे पहले 2004 में इतनी बड़ी मुठभेड़ हुई थी। 2004 में जौनपुर के बावरिया गिरोह के 8 बदमाशों को पुलिस ने एक साथ ही एनकाउंटर में मार गिराया था। योगी का टारगेट एकदम क्लियर है। यूपी में रहना है तो अपराध से तौबा करना होगा, नहीं तो जेल में रहना होगा या यूपी में क्राइम करना छोड़ना होगा।